हम ये मानते हैं। और अब मैं मनिंदर जी को, जो लोकवाज टीवी के संस्थापक हैं, संचालक हैं और जो सबसे ज्यादा पॉपुलर फेस है पंजाब में डिजिटल मीडिया के सिनेरियो में और जिन पर सबसे ज्यादा अटैक है इस गवर्नमेंट का, उनको जो है माइक दूंगा, वो अपनी बात जो है रखेंगे ताकि आपको एक सिनेरियो समझ में आ सके कि आज हम यहाँ पे क्यों आए हैं और किस तरीके से मीडिया पर अटैक्स हो रहे हैं और आगे द वे फॉरवर्ड क्या है। मनिंदर, नमस्कार सभी मीडिया के साथियों का कि आपने हमारी छोटी सी विनती पे अपने समय में से समय निकाला और यहाँ पे आए। आप सभी का धन्यवाद। साहिल ने बताया कि हमारी एक समिति है, प्रेस की आजादी बहाल करो संघर्ष समिति। पहले मैं आपको बता दूं कि इस साल से पहले 2026 से पहले पंजाब में कोई इस तरह की संघर्ष समिति नहीं थी। उसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? मैं मीडिया पर एक अनअलानी एमरजेंसी जो है थोपी हुई है, अनडिक्लेयर्ड एमरजेंसी है पंजाब में मीडिया पर। अगर तो आप सरकार की तरफ से बात करते हो तो ठीक हो, अगर आप आजाद तौर पर पत्रकारिता करते हो तो फिर आप पर FIR भी होगी, आप पर आपके जो फेसबुक पेज हैं, यूट्यूब है, इन पर भी अटैक होगा। आपको किसी ना किसी तरीके से रोका जाएगा पत्रकारिता करने से। तो पंजाब में आलोचना, कुछ बोलना, सभी पर पाबंदी है एक तरह की। तो इससे सबसे पहले कैसे पंजाब में हमारे यहाँ पर डिजिटल गुंडागर्दी हो रही है। डिजिटल तरीके से, डिजिटल गुंडागर्दी से पंजाब में चैनलों को बंद किया जा रहा है, फेसबुक पेज को बंद किया जा रहा है। वो कैसे है कि आप भी जानते हो कि जो किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री है वो पब्लिक फिगर है, वो कुछ भी करता है, कुछ भी बोलता है, तो वो पब्लिक के मतलब पब्लिक में उसको ले जाना, उसका क्रिटिसाइज करना पत्रकारों का एक अधिकार होता है। मगर पंजाब में ऐसा नहीं है। पंजाब में क्या है कि अगर आप पंजाब में मुख्यमंत्री की फोटो यूज करते हो और कोई क्रिटिसिज्म वाली रिपोर्ट देते हो, कोई उस पर सवाल उठाते हो, तो आपके पेज पर कॉपीराइट आता है और वो कॉपीराइट भी आम आदमी पार्टी पंजाब के ऑफिशियल पेज से आता है। आपने देखा होगा कि सभी पत्रकार अगर क्रिटिसाइज भी करना है, अगर सवाल भी उठाना है, तो अलग अलग पार्टियों के पेज से भी फोटो यूज कर लेते हैं। मगर पंजाब में पंजाब गवर्नमेंट के पेज से भी फोटो नहीं यूज कर सकते, उसको कॉपीराइट आ जाता है। हमारे इससे पहले 2 चैनल कॉपीराइट से और एक लीगल रिक्वेस्ट से बंद किए गए। और हम केवल लोकवाई टीवी नहीं, हमारा चैनल लोकवाई टीवी है, इसके साथ RIP टेलीविजन रतन धालीवाल, RIP टेलीविजन का 1.4 मिलियन फॉलोअर का पेज था, वो बंद करवा दिया गया। और एक पत्रकार है रतन सिंह धालीवाल, उनका पेज भी लगभग 3 लाख फॉलोअर थे, उनका भी बंद करवा दिया गया। और जो हमारा लोकवाई टीवी है उसके 9,37,000 फॉलोअर थे, उसको कॉपीराइट मारकर बंद करवाया गया। मतलब आप पंजाब में, आपको मैं दिखा देता हूं कि ये कॉपीराइट, जो आपको बता दूं, इन कॉपीराइट से पहले पंजाब में 2 FIR भी हुई हैं। एक FIR हुई बठिंडा में, बठिंडा के रामपुरा में आम आदमी पार्टी के विधायक की तरफ से मेरे पे FIR हुई। तो FIR पब्लिक प्रेशर के चलते, वहां पे जो किसान संगठन है, मजदूर संगठन है, वो मीडिया का बहुत साथ देते हैं। अगर आप आजाद तौर पर काम करते हो तो वहां की जो किसान संगठन है, जो जनतक जथेबंदियां जिनको हम बोलते हैं, वो बहुत साथ देती हैं। तो उनके दबाव के चलते 5 दिन में वो FIR वापस ले ली। फिर उसके बाद एक FIR हुई जिसमें 10 लोगों पे FIR हुई और 10 में से एक RTI एक्टिविस्ट मानिक गोयल, जो कि बहुत फेमस RTI एक्टिविस्ट हैं पंजाब के, जिनकी रिपोर्ट्स रवीश कुमार तक भी यूज करते हैं जब वो कोई RTI में रिकॉर्ड निकलवाते हैं, उन पर FIR, साथ में हमारे चैनल पे FIR, साथ में मनदीप मक्कड़ बैठे हैं। प्रेस की आजादी को बचाओ का सवाल पैदा हुए हैं
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਤੋਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਭੈਣ ਜੀ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਮਦਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਮਦਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਪਰਚੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੋਈ ਜਾਣ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਪਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਡੋਲੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਡੋਲਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। और कुछ बातें जो रह गई थी वो कि जैसे मैंने बताया कि पुलिस का जो जैसे लीगल रिक्वेस्ट, और साथ ही में ये है कि कुछ पत्रकारों के जैसे मेरे साथ दुनिया चैनल के पत्रकार बैठे हैं, इन्होंने पंजाब में नशे का मुद्दा बहुत बड़ा जो मुद्दा है पंजाब में, तो इन्होंने नशे के मुद्दे पर कवर किया तो इनको पुलिस पे दबाने की कोशिश। हमारे एक साथी हैं मोहन सिंह और हमारे कमेटी के मेंबर भी हैं, उनके घर पर भी पुलिस भेजी गई। तो मगर लगातार ये काम चल रहा है और जो हमारे पेज बंद हुए हैं उसके खिलाफ 3 केस मैंने डाले हैं, 1 केस रतन धालीवाल है और जो आरएमबी है उनका केस भी जल्दी जा रहा है। हम लगातार ये है कि हम प्रोटेस्ट जमीन पर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ हम जो न्यायालय हैं उनका भी जो जिस तरीके से मदद ले सकते हैं वहां पर भी जाते हैं, अपनी बात वहां पर भी रखते हैं, तो वहां से भी हमें उम्मीद है कि इस चीज में राहत हमें मिलेगी। और आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो इसके रिगार्डिंग। नहीं जी, ये इन्होंने कदों तो शुरू किया सरकार तो खत्म होने वाली है, मतलब टाइम खत्म होने वाला इन्हों तो जी इन्होंने धक्केशाही शुरू की मीडिया से किन्नी देर तो मतलब 4-5 साल हो गया हुणे की या पहले भी चल रही थी? नहीं सर, जो आम आदमी पार्टी सरकार 2022 में पंजाब में आती है, मार्च 2022 में पंजाब में ये सरकार आती है, तो 2-3 महीनों में जब हम कोई खबर करते थे, कोई भी न्यूज करते थे, तो फोन आ जाता था इनके ऑफिस से कि आप ऐसे मत करो, आप ऐसे मत करो, तो हम बोलते थे कि हम सिर्फ खबर कर रहे हैं, हम कुछ और कर नहीं रहे। तो उसके बाद सितंबर 2022 उसमें पहली बार लोकवाई टीवी बंद किया गया, पहली बार। वहां उस समय हमें पता भी नहीं था कि ये कैसे सरकारें कर लेती हैं, आईटी एक्ट का दुरुपयोग भी करते। हम भी जो डिजिटल मीडिया में, इससे पहले प्रिंट मीडिया में काम करते, डिजिटल मीडिया में नहीं थे। तो उसके बाद 2023 में आरएमबी का 1 साल के लिए चैनल बंद रहा और एक वहां पे चैनल का नाम है अक्खर, वो बंद रहा, और एक वहां पे चैनल है पंजाबी लोग, वो बंद रहा। तो पहले साल से अटैक शुरू हो गए थे, मगर जो आखिरी साल है 2026 इसमें तेज हुए हैं। हमारे पर एफआईआर, जो पहली एफआईआर हुई है वो फरवरी 2025 में हो गई और दूसरी हुई है 26 में, मतलब दिसंबर 2025 में, और पता हमें चला 2026 में। जिन्होंने 92 MLA है जी, आम लोगों की सरकार मनी जाती है, संघर्ष चो निकली है, आंदोलन चो, इन्होंने आखिर का कारण की है? तुसी की कारण लभ्या कि इन्होंने डर है, क्यों इस तरह क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी है पंजाब में, वैसे तो उनका कोई संगठन नहीं था 2022 से पहले, कोई इतने लोग नहीं थे, ये सोशल मीडिया से आए थे, ज्यादातर प्रचार सोशल मीडिया थे। तो अब इनको ये है कि अगर हम जाएंगे, प्रिंट मीडिया भी खबर करता है, मगर इनको ये लगता है कि अगर सोशल मीडिया पर कंट्रोल ना हुआ तो 2027 में जो हम बोल रहे हैं कि दोबारा सरकार पंजाब में बनाएंगे, तो वो बन नहीं पाएगी। मतलब ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे भारत को, क्योंकि इसका अगर भ्रष्टाचार दिखाओ तो ये अत्याचार करने लगती है। बिल्कुल, पार्टी यही कर रही है क्या? बिल्कुल। अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने पूछा कि जो हेलीकॉप्टर का सवाल हमने इनसे किया, ये नहीं है कि हमने पिछली सरकार ने किया, पिछली सरकार कांग्रेस की सरकार की, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी थे, तो सेम ही, क्योंकि वो 3 महीने का समय मिला उनको, तो हमने उनसे भी पूछा कि आप इतना जहाज उड़ा क्यों रहे हैं, क्योंकि वो भी जहां भी जाते थे, कोई 20 किलोमीटर भी जाना है तो गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करते थे, जहाज का इस्तेमाल करते थे। उनके ऊपर भी ये सवाल हुआ, मगर तब एफआईआर नहीं हुई, तब चैनल नहीं बंद हुए, मगर ये तो कह के आए थे। तो पंजाब के लोगों को भी यही था, हम मीडिया को भी यही था कि कुछ बदलाव होगा, मीडिया आजादी से काम करेगा, मगर
पिछली सरकारों के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। और ये तो आप भी हैरान रह जाओगे कि मुख्यमंत्री की